हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस और नो? ठीक है, तो चलिए आवाज, हाँ आवाज आ रही है। तो ये जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपको समझ में आई या नहीं आई? तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, किधर मार्केट में वर्क करना चाहिए। देखो, ऑप्शंस में अगर प्रॉफिट लेना है तो पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि मेरा जो वो है, स्ट्राइक प्राइस में कौन सा चूज कर रहा हूँ और कैसे चूज कर रहा हूँ। स्टॉक ऑप्शन तो ब्लॉक हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, तो उसमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात ही नहीं चलती है। तो उसमें तो सिंपली आपको एटीएम में ही ट्रेड करना है, एट दी मनी। क्लियर है? एट दी मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है हमेशा, उसमें तो बात ही नहीं आई है। बैंक निफ्टी की बात आ रही है मेरी, ठीक है? तो अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। लाइक जैसे मान लेते हैं मार्केट चला है 21,800, ठीक है? ठीक है, 21,800 चल रहा है मार्केट। 21,500 का जो कॉल है, उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ, सबको बताइए सिंपली लॉजिक में। 300 से ऊपर, ठीक है? ये बात आपको पता चल गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का खेल है, ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का खेल है, ये आपको कहाँ काम आता है? ऑप्शन बाइंग में एंड ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत यूज करा जाएगा। क्योंकि मैं आपसे कहूँ कि मार्केट इस समय 21,550 चल रहा है, तो 21,350 का जो प्रीमियम है वो इस समय मान लो चल रहा है 500, ठीक है? जबकि इसका प्रीमियम कितना चलना चाहिए? 200 चलना चाहिए। जैसे मैंने अभी देखा था 36 होना चाहिए, जबकि चल रहा है 76। तो ये जो 300 का प्रीमियम है, ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? यस और नो? हाँ या ना? ये जाएगा कहाँ? ये 300 का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो किधर जाएगा? ये ऑप्शन सेलर लेके जाएंगे। ऑप्शन सेलर को पता है कि मेरे को 300 रुपए का प्रीमियम तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, बस मुझे सही से अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी है और इसको अप्लाई करनी है। स्ट्रेटेजी जो होगी ऑप्शन सेलर्स की, वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है? ओके, जैसे मैं अभी आपको बात करूं एक दो में, अब मैं एक दो और बात करता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट में करते हैं। चलिए, मार्केट चल रहा है, बीएनएस चल रहा है 21,550, ठीक है? बैंक निफ्टी चल रहा है 21,500। पहले इतना अगर आप डिटेल में जाएंगे तो अभी आपके लिए खत्म हो जाएगा। पहले एक स्ट्रेटेजी समझते हैं। पहले तो बताइए मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई? हाँ या ना? इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई समझ में या नहीं आ गई? ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्या होता है? यही होता है, ऑप्शन बाइंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है और ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, वो ऑप्शन सेलर की बहुत ज्यादा होती है। जीत विनिंग चांस बहुत ज्यादा होते हैं ऑप्शन सेलर के। इसी वजह से बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलर बनते हैं। व्हाई? बिकॉज देखो, सीधी सी बात है, मार्केट में तीन ही होंगे, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट रेंज बाउंड होगा। यस और नो? तीन ही कंडीशन बनेगी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता मार्केट में। हो सकता है या नहीं हो सकता? बस मान लेते हैं आपने लिया है सी, आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ले रखा है, तो आपको नुकसान किधर होगा? अगर मार्केट नीचे गया तो आपका नुकसान है, हाँ या ना? सबको पता है। मार्केट आपने सी बाय कर लिया, बाइंग ऑप्शन, यू आर एन ऑप्शन बायर दिस टाइम। तो मार्केट अगर नीचे चला गया तो आपका सी जो है वो लॉस में जाएगा। मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गया तो भी आपका सी जो है वो प्रीमियम डीके खा जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब मार्केट अगर ऊपर गया तो भी आपको पता है इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो आपको, मैं कहता हूं 100% नहीं प्रॉफिट हो, 80% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। यस, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं। 100% तो नहीं कह सकता ना मैं कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या पता कितनी ज्यादा हो, ठीक है? तो मैं 80% की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं कि आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर तीन तीन सिनेरियो बन रहे हैं, तो इधर आपका 33% लॉस पक्का है, इधर आपका 33% लॉस पक्का है। मैं उधर कहता हूं कि 66% तो आपका लॉस पक्का है, उधर मैं कहता हूँ 10% आपका लॉस पक्का है। तो आपका 75 जो परसेंट है, वहां पे आपको मार्केट में ऑप्शन बाइंग में लॉस हो रहा है, हाँ या ना? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 75 क्यों? अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पक्का 33% पूरा का पूरा लॉस है। मार्केट रेंज बाउंड होगा तो भी आपको लॉस है। क्लियर है? अब ऑप्शन सेलर की बात करूं,
आपको समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आई ये कॉन्सेप्ट? देखो, सी आपने बाय कर रखा है, आपने जो सी है उसको बाय कर लिया, मार्केट ऊपर गया तो आपको 80% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल लेके चलो तो इधर देख लो, 11,130 पे कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहते हो मुझे ये बताओ पहले। मैं कहता हूँ 11,000 एटीएम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, 11,150 कितने पे बाय किया हमने, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया। कितने प्राइस चल रहा है? 45 प्राइस चल रहा है, 45 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, 45 का प्राइस चल रहा है 11,150 का। अब सीधी सी बात है, मार्केट हो गया क्लोज 11,180 पे। ठीक है, 11,180 पे जो है वो मार्केट क्लोज हो गया। तो आप तो सही थे ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? भावेश सर क्लियर हो रहा है? आप तो करेक्ट थे कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर ही गया, 11,131 से 11,180 चला गया। ठीक है, आपने जो बाय किया था ऑप्शन 11,150 का ऑप्शन, कितने पे बाय किया था? 45 पे। वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इस समय, मुझे ये बताइए। 11,150 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इस समय? 30। सबको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सिद्धेश सर, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ये बात समझ में आ रही है क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू? हाँ या ना? भावेश सर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 30। तो यहाँ तो आपको लॉस हो गया, 45 पे आपने बाय किया था, 30 हो गया। आप लोग यार ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? सीधी सी बात है। तो मैं वही कहा कि मार्केट तो ऊपर गया, आपने जो सोचा था वो हुआ, लेकिन आपको ऑप्शन में लॉस हो गया। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि ठीक है, कि जो भी मार्केट की सिनेरियो बन रही है यहाँ पे, अगर आप सीई को बाय कर रहे हो, आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, तो 100% पक्का नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूँ 80% चांस है आपको प्रॉफिट होगा, 80%, 100% नहीं कह रहा मैं, 80% आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया, ठीक है, तो पक्का बहुत तेजी से डीके होगा। यस और नो? हाँ या ना? बहुत तेजी से डीके होगा, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम है। प्रीमियम को सेटलमेंट कैसे करेंगे? हमेशा याद रखो, मार्केट में एक्सपायरी के दिन अगर किसी ऑप्शन में या ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है ना, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि मार्केट का या तो प्रीमियम डिके होगा या मार्केट उसके रिवर्सल जाएगा। क्यों? प्रीमियम सेटलमेंट होगा कैसे? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड होता जाएगा, आया ना? तो मार्केट में डीके कैसे होता है? जब मार्केट मूवमेंट होता है। इसी वजह से रेंज बाउंड सेशन होते हैं, ताकि प्रीमियम डीके हो। ठीक है, दोनों का सी एंड पीई का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाता है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके मार्केट का जो प्रीमियम होता है वो सेटल हो जाता है। क्लियर है? इसके ऊपर मेरी एक स्ट्रेटेजी भी है जो मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर आपने सी को बाय कर रखा है, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर और आपने सी को बाय कर रखा है, तो आपका एक केस, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी आपको सिर्फ 80% चांस है कि प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 80-75% चांस है प्रॉफिट मिलेगा। नीचे गया तो पक्का लॉस पक्का है आपका, और रेंज बाउंड हो गया तो भी आपका लॉस पक्का है। तो यहाँ पे अगर 3 प्रोबेबिलिटी है तो 33% इसकी बात करूं मैं तो ये पक्का लॉस है आपका, 33% इसका भी लॉस है, तो टोटल 66% तो लॉस है, प्लस 10% 15% इसका भी लॉस है। 10% अगर मैं बात करता हूं तो 75-80% आपको चांस है कि लॉस होगा। सिर्फ 20 और 25% ही आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आएगी ऑप्शन बाइंग। मतलब 10 में से 20 से 25 बार, 10 में से 2 से 2.5-3 बार ही आप प्रॉफिटेबल निकलोगे ऑप्शन बाइंग में, अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को इग्नोर कर दिया तो। इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर इग्नोर कर दिया आपने, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप ऑप्शन में प्रीमियम में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। जो भी ऑप्शन सेलर होते हैं उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, फिर रिकवरी हुआ, मान लीजिए मार्केट 11,131 पे है, वो 11,180 गया, फिर 11,120 आया, फिर रिकवरी हुआ 11,175, तो क्या होगा 11,500 का वैल्यू एक्सपायरी पे क्लोज हो गया। अगर 11,175 पे तो इसकी वैल्यू होगी 25।
सीधी सी बात है, 11,150 से 11,175 का कितना डिस्टेंस है? सिर्फ 25 पॉइंट का। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 25 ही बनेगी। क्लियर है? ओके। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ऑप्शन सेलर्स। ये देखो आप, 11,131 है मार्केट, मैं कहता हूं आपने 11,500 का जो कॉल है वो सेल कर दिया। कितने पे सेल किया? जितना करंट मार्केट प्राइस चल रहा था। कितने पे सेल किया आपने? 46 पे, 45 पे सेल कर दिया, आया ना? 45 पे सेल कर दिया, यस और नो? अब आप देखो तो अभी मार्केट चला है 11,031 131 पे, 11,131 पे। तो आपको कहां तक खतरा नहीं है ये बताइए मुझे। 11,000 इस समय मार्केट चला है, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा समय। निफ्टी जो है वो 11,131 पे है, ठीक है। सेल 11,150 का सी आपने कितने पे सेल किया? 45 पे, ठीक है। अब मुझे बताइए आपको कहां तक खतरा नहीं है, ये बताइए मुझे। मतलब कहां तक अगर मार्केट चला गया कि आपका लॉस नहीं होगा? कोई मुझे बताएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समझने की जरूरत है। 11,195 तक, करेक्ट। क्यों? सीधी सी बात है, आप 11,150 में ये 45 का प्रीमियम ऐड करो तो 11,195। यहां तक आपको कोई भी खतरा नहीं है कि मार्केट अगर 1160 पॉइंट भी, अगर 64 पॉइंट भी ऊपर मूव कर गया तो भी आपको लॉस नहीं होगा। इसके नीचे क्लोज हो गया तो आपको प्रॉफिट ही होगा। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन सेलर की रेंज कितनी बढ़ गई? आप ये सोचिए, ऑप्शन सेलर की जो रेंज है, मतलब उनकी जो रेंज है वो कितनी बढ़ गई, उनको चांस कितने ज्यादा बढ़ गए, है ना? यस, ऑप्शन सेलर की जो रेंज है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शन सेलर्स को इस वजह से प्रॉफिट लेना आसान पड़ जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछिए आप। यस, क्वेश्चन पूछिए। 1100 152 तो हाँ, 11,150 तो 11,174 तक एटीएम ही रहेगा। यस, वो उसमें एटीएम ही रहेगा, उसमें ओटीएम आईटीएम नहीं बनेगा। वो क्लियर है? एटीएम आईटीएम भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, 11,175 के ऊपर जो हो जाएगा वो आईटीएम। देखो, हमेशा याद रखो, जो एटीएम है वो नियरेस्ट प्राइस के ऑप्शन होते हैं। ओटीएम और आईटीएम तो होता ही है, ठीक है। ओटीएम आईटीएम तो वो होता है, मेन जो होते हैं वो ओटीएम आईटीएम होते हैं। एटीएम तो आसपास वाला हो जाता है। देन वी आर नॉट एडिंग टू, मतलब तो वी आर नॉट एडिंग 45। हम 45 इसमें क्यों ऐड करेंगे? सर, प्रीमियम की जो वैल्यू है वो एटीएम ओटीएम आईटीएम से डिपेंड नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, वहां पे वो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो उसके बेसिस पे ऐड हो रही है जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है। इधर 11,150 का जो सी है वो 45 तक चल रहा है, तो 11,195 तक का आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है लॉसेज होने का, ठीक है। तो अगर आपने 11,130 पे कोई ऑप्शन सेल कर रखा है तो आप होल्ड करोगे। 11,189 भी हो गया तो भी आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही या निकलेगा। क्लियर है? अब ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यस और नो? कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? कि मार्केट मान लेते हैं, अभी जो उसी वाले एग्जांपल पे चलते हैं, मार्केट चल रहा है 21,540, ठीक है, 21,540, और मान लेते 21,300 का जो ऑप्शन है वो परफेक्ट 240 हो गया, तो वो एक पॉइंट अगर बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऑप्शन भी बढ़ेगा, मतलब 550 हो गया इधर बैंक निफ्टी का, 21,550 हो गया तो ये 250 हो जाएगा। यस और नो? ये बोला था कि नहीं बोला था मैंने? हाँ या ना? ये बोला था या नहीं बोला था? याद आया? जस्ट अभी बताया था 15 मिनट पहले। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ऑप्शन सेलिंग अगर आपने करी और वो रेंज से बाहर गया, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से बाहर जाएगा, तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ेगा अब ऑप्शन, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू सेटल हो चुकी है।
तो जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा था 11,031 का, तो अगर 11,350 जो है वो 45 पे आपने सेल किया है और 11,390 से ऊपर चला गया ना अगर वो, तो बहुत तेजी से बढ़ेगा वो। समझ रहे हो मेरी बात को? वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्लियर है? यस और नो? इसी वजह से ऑप्शन के जो होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि 10 रुपए का ऑप्शन एकदम से 100 रुपए हो जाता है। हाँ या ना? वो कैसे होता है? क्योंकि वो आईटीएम हो जाता है। जब इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी सेटल हो जाती है, उस रेंज तक आ जाती है, उसके बाद ऑप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। क्लियर हो गया या नहीं? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, 21,540 चल रहा है मार्केट। 40 मत मानो, 21,520 मानो, 20 भी मत मानो, 21,480 मानो। तो ये मैं कहता हूँ 21,520 का जो ऑप्शन है वो 20 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। छोटा ट्रेड हो रहा है, 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। एक्सपायरी का टाइम है 3 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। क्लियर है? 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। लेकिन अब मार्केट अगर 21,520 चला गया, उसके बाद 20 चला गया, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत तेजी से। अब अगर मार्केट 21,570 पे क्लोज हो गया, तो इसकी वैल्यू 20 से सीधा 70 हो जाएगी। आया ना? 21,600 चला गया, तो इसकी वैल्यू 20 रुपए से 100 रुपए हो जाएगी। 5 गुना हो गया पैसा। देखा है या नहीं देखा है? वो ऐसे होता है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो लेवल है, जो एक उसका पीक पॉइंट है, उसको क्रॉस कर गया, फिर ऑप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि 20 रुपए के ऑप्शन 100 कैसे होते हैं? क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू की लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं। ठीक है? हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और अगर मार्केट वोलेटाइल होगा, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी ऐड होगा। हाँ भाई या नहीं? गलत कह रहा हूँ क्या? मान लेते हैं 21,480 चल रहा है ऑप्शन, जो स्ट्राइक प्राइस है, सॉरी, 21,500 का जो ऑप्शन है वो आपने 20 रुपए पे खरीदा। अब मार्केट बहुत तेजी से गया, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी तो ऐड होगा ना। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तो 21,520 के टाइम पे ये 30 रुपीज 40 रुपीज ऑलरेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी, प्रीमियम ऐड हो जाएगा। ठीक है? प्रीमियम डीके हमेशा नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के होते हैं। ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके या तो ओटीएम में होगा, नियरेस्ट ओटीएम में, या फिर आपका एट दी मनी में होगा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? पहले तो मुझे ये बताओ। तो एक बात बताइए मुझे, 21,520 से 21,600 तक का मार्केट जाना कोई बड़ी बात है क्या? हाँ या ना? कोई बड़ी बात है क्या? ये बताइए मुझे पहले। कोई बड़ी बात है या नहीं है? ये बताओ मुझे पहले कि ये कोई बड़ी बात है क्या? 21,520 से 21,600 जाएगा, नॉमिनल सब पॉइंट है 80 पॉइंट। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका 20 रुपए का ऑप्शन आपका 100 रुपए हो जाएगा, तो ये बड़ी बात हो गई। फिर आप लोग कहोगे यार ये क्या हो गया? और मान लेते हैं 21,650 तक चला गया, तो ये 20 रुपए का ऑप्शन 150 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है, ये चीज पकड़ना मुश्किल है। इसी वजह से मैं कहता हूँ एक्सपायरी के दिन अगर मैं बात करूं, जैसे बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट निकालते हैं हम, निफ्टी बैंक का, एक्सपायरी कब थी? 17 तारीख की थी। ये वाली एक्सपायरी का दिन है मेरे ख्याल से, है ना? 17 तारीख को। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो ऑप्शन है 2:30 बजे, ठीक है, 22,450 का ऑप्शन, ये इसके नीचे आते ही बहुत तेजी से बढ़ गया होगा। ठीक है? इतना ऑप्शन अगर मूव करेगा, तो इसका जो ऑप्शन हो चुका होगा 20,440 का पुट, वो ऑलमोस्ट 5 गुना 6 गुना हो जाएगा। ये हमेशा जो ऑप्शन होते हैं ना, जो 2 रुपए के 100 होते हैं या 50 रुपए के 100 होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन पहले हो। हमेशा आप देखते हो एक्सपायरी के दिन ही होते हैं। यस और नो? आपने कभी ऐसा देखा है फ्राइडे के दिन देख रहे हो या मंडे के दिन देख रहे हो कि 20 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो गया? ऐसा देखा है क्या? बहुत कम। ठीक है? एक्सपायरीज के दिन ही बैंक निफ्टी के ये ऑप्शन होते हैं, इतने ज्यादा बड़े थे। ठीक है? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू सेटल हो जाती है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आया ना? तो इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? क्लियर?
ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बताइए मुझे, यस और नो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई आपको। 20 रुपए के ऑप्शन कैसे 100 रुपए तक बनते हैं वो भी आपको मैंने बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की ओर, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया कि वाई ऑप्शन बायर्स को लॉसेस ज्यादा होते हैं ऑप्शन सेलर को। मैंने एक कॉल दिया था एचसीएल टेक का, याद है कि नहीं याद है? ऑप्शन सेलिंग में मैंने कॉल दिया था 840 का सी, हाँ या ना? कल ही दिया था मेरे ख्याल से 840 का सी, जो मैंने 6 रुपए पे सेल करने के लिए कहा था और उसका प्राइस अभी 1 रुपया चल रहा है, ठीक है। वो मैंने कैसे कहा था देखो आप, राइट, 1 रुपया 35 पैसे चल रहा है। देखो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे सेल करवाया था जब यहाँ पे मार्केट था 820 के आसपास, तो मुझे पता था 840 का जो है 840 से बहुत ज्यादा फॉल आया है तो शायद 840 दोबारा नहीं जाएगा। पहली बात ये, अगर मैंने करवाया था 6 रुपए पे बाय, 6 रुपए पे सेल, तो मुझे पता था कि अगर मार्केट 845 तक भी चला गया तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी के बचे थे 2 दिन, मतलब 810 रुपीज से मार्केट को 845 तक जाना पड़ेगा एचसीएल टेक को, तब वो मुझे लॉस क्रिएट करेगा। मतलब 35 पॉइंट मुझे जाना पड़ेगा, मतलब जो मार्केट है उसको जाना पड़ेगा, तभी वो मेरे को लॉस क्रिएट करेगा, हाँ या ना? यस और नो? वो मार्केट गया नहीं, देखो 840 तक भी आया, 845 तक आया, लेकिन मैं पैनिक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो लॉस है, अगर 850 तक, मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया था 850, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ये रेजिस्टेंस है क्योंकि यहीं से फॉल आना स्टार्ट हुआ था बहुत तेजी से, ठीक है, यहीं से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, ये देखो, ठीक है, ये यहीं से मेरा फॉल आना स्टार्ट हुआ था, क्लियर है, क्योंकि ये रिवर्सल वाली कैंडल बनी थी तो मेरा यहीं से मेरा फॉल आना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 850 का स्टॉप लॉस लगाया था। अब मेरा होल्ड है, अगर कल मार्केट 815 से 845 तक भी गया तो भी मेरे को कोई खतरा नहीं है, एक्सपायरी है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा इसमें। समझ में आया? तो ये सब इंट्रिंसिक वैल्यू का खेल था, ठीक है, कि मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा मिल रही थी तो मैंने किया, ये मैंने नेकेड पोजीशन को करा था। नेकेड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी पोजीशन को हेज ना करो। हमेशा याद रखना ऑप्शन सेलिंग में जो स्टॉप लॉस है, लाइक ऐसा नहीं बनता है कि 6 रुपए पे सेल किया है तो 10 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है कि 10 रुपए का बाय किया तो 6 रुपए स्टॉप लॉस लगा दिया, हाँ या ना? यस और नो? ये बात आप जानते हो ना कि 10 रुपए पे बाय कर रहे हो तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्लियर है? 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इधर ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है कि 100 रुपए का आपने सेल किया है तो 150 का स्टॉप लॉस लगा दो, ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं इसमें। इसमें पोजीशन को हेज करना पड़ता है, और अगर आप हेज नहीं कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग करना बिल्कुल बेकार है। 10 बार प्रॉफिट होंगे मैं मानता हूं, लेकिन एक बार या 2 बार जो लॉसेज होंगे वो 10 बार का प्रॉफिट ले जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में अगर आप कर रहे हो तो हेज करना जरूरी है। क्लियर हो गया? यस और नो? समझ में आई? आया ना? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू की, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू की मैंने बात कर दी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल हम बात करेंगे मार्केट की रेंज को फाइंड करने की, प्लस जो इंट्रिंसिक वैल्यू से अब ऑप्शन सेलिंग की बात होगी कल से, क्लियर है? अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक आप कैसे लेंगे, जैसे ल्यूपिन है, मैं ल्यूपिन का एग्जांपल लेके चल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस वाले दिन का ट्रेड आप देखो, ल्यूपिन है, तो मैंने बोला था 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, देख रहे थे हम, देखो ल्यूपिन है, तो इसमें सबसे एटीएम ऑप्शन कौन सा होगा? 1100 का, तो ल्यूपिन का 1100 का आपने ऑप्शन निकाला, 1100 का आपने ऑप्शन निकाला ल्यूपिन का, ठीक है, ये देखो इधर की कैंडल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, इस पहली वाली कैंडल पे, तो इसमें ऑप्शन में भी इसी वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, कहां पे लोगे? 37.70 पे ट्रेड लिया, इसका हाई बना 39.50। अब ठीक है, यस और नो? जब ब्रेकआउट हुआ तो इस वाली कैंडल पे आपने स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया, क्लियर है? तो इसमें भी इस वाली ही कैंडल पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इसमें ऑप्शन का जो मूवमेंट है वो बढ़ा नहीं जा रहा, क्यों नहीं बढ़ा? देखो
इसमें ऑप्शन 2 पॉइंट मूव करा, जबकि इसमें जो ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है वो 6 पॉइंट मूव करा। यस और नो? स्पॉट में 6 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन ऑप्शन सिर्फ 2 पॉइंट मूव किया। तो ऑप्शन में ये खतरा रहता है, एक ये जो खतरा है ना, ये खतरा बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा रहेगा आपके साथ। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ ऑप्शन को जितना बड़ा वॉल्यूम है, जितना बड़ा उसके साथ आप ट्रेड करोगे, मतलब जल्दी जल्दी ट्रेड किया, 15 मिनट में प्रॉफिट अगर उसने दे दिया तो ठीक है, वरना वो बहुत आपकी रिस्की गेम हो जाएगा। आजकल मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों ट्रेड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऑप्शन खतरेदार लग रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में। जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो वो मार्केट मतलब उस तरीके से वोलेटाइल नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं आ रहा है। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गई बात? तो इंटरेस्ट ये लुपिन का नहीं, मैंने सिर्फ बताया था स्टॉक ऑप्शन कैसे ट्रेड करते हैं। कैंडल टू कैंडल देखा करो, उधर ही कैंडल के हिसाब से जो कैंडल स्पॉट में बन रही होगी उसी टाइम फ्रेम वाली कैंडल को ऑप्शन में देखो, और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट को मॉडिफाई कर दो। मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात बताई, आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले तो मुझे ये बताओ, आया ना? यस और नो? क्लियर हो गई? इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत जरूरी है समझना, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग के टाइम में बहुत काम आएगी। अब जो बात कर रहे हैं हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। देखो मैं पर्सनली बताऊं आपको, मैं पर्सनली ऑप्शन चेन में काम नहीं करता, मैं ऑप्शन चेन देखता ही नहीं हूँ। एक्सपायरीज के दिन आपने देख लिया तो ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? मैं वो चीजें करता ही नहीं जो बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है? बहुत से लोग चार्ट पैटर्न करते हैं, मैं चार्ट पैटर्न नहीं करता। ऑप्शन चेन देखते हैं, मैं ऑप्शन चेन भी नहीं देखता। ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना होता है? एक तो देखना होता है ओआई, एक देखना होता है चेंज इन ओआई, ठीक है? अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा ओआई किधर बना है? सी साइड में सबसे ज्यादा ओआई किधर है? ये जो डाटा होता है ये ऑप्शन सेलर्स का डाटा होता है, पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स का। ये इंट्राडे का ऑप्शन सेलर्स का डाटा नहीं होता, इट इज द डाटा ऑफ द ऑप्शन सेलर्स। पोजिशनल ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनका डाटा होता है। तो सबसे ज्यादा ओआई किधर है मुझे ये बताइए? कॉल साइड में किधर है सबसे ज्यादा ओआई? इधर है 11,300 पे। यस और नो? ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? चेंज इन ओआई का मतलब है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा ओआई है इधर, ठीक है? ओके ओके। अब 11,000, ठीक है? 11,300 जो है, 11,300 जो है ये आपका रेजिस्टेंस है। सबसे ज्यादा ओआई है, मतलब सबसे ज्यादा ओआई मतलब सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा जो पोजीशन सेल है वो यहाँ पे है 11,300 पे। तो क्या लग रहा है लोगों को कि 11,300 नहीं आएगा? तभी तो उन्होंने सेल करके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? आया ना? कल एक्सपायरी है, 11,300 आएगा नहीं, तभी तो उन्होंने सेल करके बैठे हैं वो लोग। उनको पता है मार्केट नहीं आएगा, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है वो क्रिएट करेंगे पैनिक को। पैनिक क्रिएट मतलब वो यही कोशिश करेंगे कि 11,300 के नीचे जाए, मार्केट नीचे ही क्लोजिंग दे। क्लियर हो गया मेरी बात? समझ में आ रही है? क्यों है कि ऑप्शन सेलर्स का जो डाटा है, ठीक है, जो पोजीशन है उनको ये लग रहा है मार्केट इधर जो है वो नहीं पहुंचेगा। अब दूसरा आप देखो तो ये देखो 40, अगर आप कॉमन एक और देखो तो 11,200 का भी सेम ही बनना है ऑलमोस्ट, है ना? ओआई थोड़ा सा ही अंतर है, सेम है, लेकिन इसमें देखो चेंज इन ओआई ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ये चेंज इन ओआई पॉजिटिव है, मतलब क्या? इसमें ये जो चेंज इन है ये नई पोजीशन ऐड हुई है। मान लेते हैं पहले किसी यहाँ पे 10 पोजीशन थी, अब यहाँ पे 20 नई और पोजीशन ऐड हो गई। क्यों ऐड हो गई? उनको ये लग रहा है, कल तक तो ये लग रहा था कि हाँ ये जो लेवल है क्या पता इसके नीचे मार्केट ना जाए, लेकिन अब इनको ये लग रहा है इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तभी तो 11,200 में नई पोजीशन सेल हुई है आज के दिन। दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? हाँ है ना? यस और नो? तो 11,200 एंड 11,300 इज अ रेजिस्टेंस। 11,200 अगर ब्लॉक डाउन हुआ तो 11,300 तक मार्केट जा सकता है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? ये बताइए, ठीक है? क्या आपको ओआई और चेंज इन ओआई से सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलेंगे, ट्रेड करना नहीं पता चलेगा आपको? क्यों नहीं पता चलेगा? इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। या तो देखो हमेशा याद करो,
जब भी कोई इवेंट हुआ करे ना, इवेंट या कोई न्यूज आने वाली हो, या कोई इवेंट का मतलब होता है आरबीआई पॉलिसी या कुछ इवेंट, उधर देखो करो ऑप्शन चेन एनालिसिस मॉर्निंग में, तो आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एकदम से ऐसा नंबर दिखेगा, जैसे इधर 4 की जगह 1 और लगा होगा, 1 4, तो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा 11,300 तो आएगा ही नहीं, मार्केट नीचे ही रहेगा। तो आप इधर शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, या बिल्कुल ही ओआई खत्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ओआई अगर खत्म हो गया बिल्कुल ही तो आप समझ जाना मार्केट नीचे जाएगा, तभी तो लोगों ने पोजीशन नहीं ली है सेलिंग की। क्लियर है? ये मोस्टली न्यूज वाले दिन ही थोड़ी सी देखने को मिलती है, नॉर्मल डेज में मैं नहीं देखता हूँ, और ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। एक्सपायरीज के दिन आपको अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप, तो आपको पता चल जाएगी, सुबह देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए। इस समय के हिसाब से मुझे 11,200 का कॉल ऑप्शन सेल कर देना चाहिए, या फिर 11,300 का कॉल ऑप्शन मुझे सेल कर देना चाहिए। ये दोनों ही एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएंगे। समझ गए मेरी बात? सी से आप ये सी देख के ये चीज समझ गए, हाँ या ना? यस और नो? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डे क्लोज अप्रोक्सीमेटली लीज कैसे पता चलेगा? एनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, पता चल जाएगा कि मार्केट आज के दिन कहां पे क्लोज होगा और कहां पे क्लोज नहीं होगा। ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये हम कल बताएंगे। कल, हाँ कल बताएंगे, राइट, कल होगा इस सेशन, आज नहीं होगा। इसके ऊपर एक पूरा है, जब आपको रेंज पता चल जाएगी कि मार्केट इसके नीचे ही क्लोज होगा तो आपको ऑप्शन सेलिंग करने में काम आएगी, काम आएगा। ठीक है, कल बताएंगे। ये प्रोसेस है, एक स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर एक सिस्टमैटिक वे से बताया जाएगा, ये कोई एक्सपीरियंस से नहीं बताया जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई है मेरी या नहीं आई? पहले बताइए मुझे ऑप्शन चेन। तो पहले तो 40 मिनट का सेशन हो चुका है, फिर हम एग्जिट लेके एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में और थोड़ा डिटेल में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।